हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 में मैट्रिक्सेज लेक्चर नंबर 9 में हम लोग आज सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर, कोफैक्टर। ठीक है, इतनी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद एडजॉइंट आता है। तो देखिए, हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऐसे जनरली कहें तो 12th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में 12th में जो पढ़े हैं वो आपके लिए सफिशिएंट माना जा सकता है। नॉर्मली तौर पे रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो हमारे पास ये है, इसके लिए डिनोट जो हम लोग यूज करते हैं वो डिनोटेड बाय। आप किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं डेट ए डिटर्मिनेंट, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें है आपके पास। अब ये देखिए सेकंड कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स से हमारा ABCD है, तो हम डिटर्मिनेंट ए कैसे बोलेंगे? तो डिटर्मिनेंट ABCD। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको कैसे डिफाइन करना है? ए को डी से, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेशन डी से करना है, माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन सी से करना है। समझ में आ गई बात कि ए का डी से करना है, माइनस यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है, ए को डी से, क्रॉस में से, माइनस बी को सी से। ठीक, अब आपके पास जिस थर्ड ये रहेगा कि मान लेते हैं आपको साइन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या साइन होता है? फर्स्ट हमारे पास 2x2 ऑर्डर के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ये केसेज होते हैं। सेकेंड 3x3 ऑर्डर के लिए, ये 2x2 ऑर्डर के लिए हुए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 3x3 ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग ये कहें कि यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट ज़रूरत है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, तो आप कैसे डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा? अब देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास A1 पहले है इनटू डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट रो से आप निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट रो लिखिए A1। अब देखिए फर्स्ट रो का साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस है, तो माइनस B1 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस C1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ देंगे। अब A1 कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में भी है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ये B2 C2 B3 C3 ये रहा। अब सेकंड ये देखिए, इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा A2 C2 A3 C3। नेक्स्ट ये छोड़ दीजिए थर्ड को, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो A2 B2 A3 B3, ये आपके पास हो गया है। ठीक, अब इसका 2x2 ऑर्डर है, आप सिंपली निकाल सकते हैं मान। क्या करेंगे? A1 इंटू, देखिए इसको करना है इससे B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है A2 C3 माइनस
A3C2 समझ में आया, प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। ये आपके पास डिटर्मिनेंट का मान हो गया। ठीक, ये हम लोग डिटर्मिनेंट सीखे। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ये एग्जाम्पल तौर पे कहा जाए कि फर्स्ट दो एग्जाम्पल करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएससी में आ जाएगा। तो आप इसके क्या मान निकालोगे? तो इसके मान निकालेंगे, साइन का साइन से मल्टीपल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस का इसके साथ करेंगे माइनस, यानी माइनस कॉस थीटा कहेंगे, ये कॉस स्क्वायर कहेंगे, आप कॉस स्क्वायर कहेंगे। अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग 3x3 ऑर्डर पे बात करें। 3x3 ऑर्डर देख सकते हैं। 3x3 ऑर्डर में देखिए, हम लोग 3x3 ऑर्डर में ऐसे कर सकते हैं, 2 3 -1 0 1 4 5 0 -1 इक्वल टू। समझ में आया? तो ये हमें जब करना है तो यहाँ पर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ये आपके पास है, तो ये फर्स्ट छूट जाएगा। 2 अगला मान लेते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ये प्लस यानी -1 है इंटू डिटर्मिनेंट है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो फर्स्ट कॉलम जब छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 4 0 -1। नेक्स्ट इसमें 0 4 5 -1, ये थर्ड छूट जाएगा 0 1 5 0। समझ में आया? 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, -1 -0 -3 इंटू इसको करते हैं 0 -20 -1 इंटू इसको कीजिए 0 -5 इसके साथ करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 -1 कितना, ये मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट प्लस 60 प्लस 5, ये 65 -2 इक्वल टू 63। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट का मान निकालना अच्छी तरह सीख लीजिए कि आपको ए इनवर्स निकालना होगा तो उसमें डिटर्मिनेंट की मान निकालनी ज़रूरत पड़ेगा। कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि लेट कैपिटल ए बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स का जो आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिएगा और ऐसे डिटर्मिनेंट निकालिएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी 2 रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट्स हैव, यदि आप किसी भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में बदलते हैं, यानी R1 की जगह पे R2 को, R2 की जगह R1 को करते हैं ऐसे, तो उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन निगेटिव साइन होगा, मीन्स एक का प्लस आएगा तो एक का माइनस आएगा, कि ये आपका पहले वाले डिटर्मिनेंट का मान हुआ और इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट ये हुआ, ये दोनों जो होगा एक दूसरे के निगेटिव साइन का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, यदि कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, जो कि आपको जीरो पे ऑप्शन ट्रिक करना है। इफ़ एनी रो और कॉलम कंप्लीटली जीरो, यदि सभी यानी कि कोई भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि देखिए ये आपके पास है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान आप क्या कहिएगा, तो कम्प्लीटली, ये देखिए ये फर्स्ट रो के कम्प्लीटली जीरो है, मीन्स फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आप डिटर्मिनेंट का मान कहेंगे कि जीरो होगा। समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 5 है। इफ़ ए बिलोंग्स टू, यानी ए हमारा कोई मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n ऑर्डर का है और k कोई स्केलर क्वांटिटी है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये c जो हम लोग ऐसे डिनोट किए ना, ये इस तरीका का, हायर में ऐसे ही डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये c पढ़िएगा, ठीक है, c है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये k बिलोंग्स टू c, ठीक है, यानी c मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारी एक एग्जांपल है, देखिए पहले हम एग्जांपल समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो आपको और डिटर्मिनेंट का मान दिया है कि 5 है, तो इसका मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फार्मूला है क्या है, k इंटू ए, के कोई भी स्केलर हो सकता है, तो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, यही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आपसे पूछा कि 2 इंटू ए बताइए, तो आप 2 के पावर n कहेंगे इंटू डिटर्मिनेंट a, ऐसे बोलेंगे। और n मीन्स क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है, यही देखिए, तो n इक्वल टू 2 हो गया, और जिस ऑर्डर का रहेगा तो n की जगह पर आप 2 लिख दीजिए इंटू डिटर्मिनेंट की जगह पर देखिए ये डिटर्मिनेंट का मान 5 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 फिफ्जा हो जाएगा 20, यानी 4 पचे 20। ये कह देंगे हम लोग कि इसका मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। शेष प्रॉपर्टीज करते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, ठीक है। दोनों के डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आप प्रोडक्ट कर दीजिए। डिटर्मिनेंट a प्लस माइनस b हो तो वह कभी भी डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b के योग या अंतर के बराबर नहीं होता। ये सेपरेटली आप अलग अलग करिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। डिटर्मिनेंट a इंटू बी डिटर्मिनेंट b इंटू a के बराबर होता है। समझ में आया कि ये आप इतनी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लीजिए कि जो बीएससी पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको, अच्छा जिसके किसी के एग्ज़ाम में मान लीजिए ट्रू और फॉल्स करके होता है ऑप्शन, किसी के एग्ज़ाम में होता है 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन ट्रिक करना होता है, तो आपको जिस तरह के भी एग्ज़ाम से सामना करना पड़े आप कर सकते हैं आसानी से, जब इसे कम्प्लीटली याद रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन याद रखिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be singular if डिटर्मिनेंट a बराबर 0। डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो उसको आप बोलेंगे सिंगुलर है। सेकेंड डिफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारा नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर मीन्स आप समझ गए होंगे, जस्ट इसके अपोजिट बात हो रही है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होता है तो इसको बोलेंगे सिंगुलर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए लेट
मैट्रिक्स ये दे दिया ए इज ए सिंगुलर देन फाइंड एक्स वेयर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2x 3 0। ये आपके पास मैट्रिक्स दिया। आप क्या सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर? सिंपल सा करेंगे कि फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट तैयार कर दीजिए 2x 3 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 × 0 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये कितना हुआ? 0 माइनस 3x, ये कहें माइनस 3x इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर बोलने वाले हैं 3x इक्वल टू 0। तो 3x तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब आते हैं हम लोग माइनर और कोफैक्टर की तरफ। ठीक है, देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का हम लोग माइनर करते हैं। माइनर के बारे में समझते हैं कि लेट कैपिटल ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे, मान लीजिए कि m क्रॉस n बी ए मैट्रिक्स, ये किसी भी ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। ऐसे जनरली हम लोग बात करें ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख दें n क्रॉस n लिख दें, बेटर रहेगा, नो ऑब्जेक्शन। n क्रॉस n बी ए मैट्रिक्स माइनर ऑफ ए आई जे इक्वल टू एम आई जे, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एम आई जे से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। आईवा रो जेवा कॉलम का माइनर कहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, ये माइनर का जो डिफिनेशन होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। एक प्रकार क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ऑर्डर n-1, जिस ऑर्डर का दिया होगा। जैसे n ऑर्डर का है तो n-1 हो जाएगा। ऑब्टेन्ड बाय लिविंग यानी ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स है कि यहाँ पर आप जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालिएगा वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम, फिर से सुन लीजिए कि हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना चाहेंगे वह एलिमेंट यानी जिसका निकालना चाहते हैं वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उनको छोड़कर लीव करके, ठीक है लिविंग लिखा हुआ है मैंने कि लीव करके छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल तौर पे देखिए कि मान लिया कि मैट्रिक्स ए बराबर ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब माइनर ऑफ m11 करना है तो देखिए ये m11 करने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए तो कितना हो गया? a22 हो गया। तो ये सिंगल है तो डिटर्मिनेंट नहीं होगी, ये तो जितना एलिमेंट रहेगा वही आ जाएगा। माइनर ऑफ m12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो क्या होगा? a21 हो जाएगा। माइनर ऑफ m21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यदि छोड़ देते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, सेकेंड रो पूरा छूट गया फर्स्ट कॉलम तो a12 हो जाएगा। माइनर ऑफ m22 करते हैं यानी m22 के लिए तो देखिए माइनर ऑफ m22 करेंगे तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़िए a11, समझ में आया? इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैट्रिक्स ए बराबर 1792 है तो हमें क्या करना है? इसका माइनर करना है। तो देयरफॉर m11, ठीक है, m11 करने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट गया, क्या बच गया? 2, तो 2 हो गया इसका माइनर यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए तो 9 है तो 9 हो गया। ये देखिए हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालना चाहते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकंड रो छोड़ दीजिए फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि m22 कहने का मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का मान लेते हैं किसी भी स्टूडेंट को 3 क्रॉस 3 ऑर्डर निकालना है। सपोज दैट आपको ये निकालना है कि मान लीजिए ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 2,
3 6 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या निकालना है आपको, माइनर निकालना है। कौन सी, तो फर्स्ट ही निकालना है, M11 निकालना है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम छोड़ देंगे। क्या बच गया आपका 5 2 6 1। तो अब यहाँ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कर देंगे। अब ये डिटर्मिनेंट कर दीजिए 5, ये इसका कर दीजिए, तो 6 2 जा हो जाएगा 12, ये आ जाएगा -7। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए आपको सपोज दैट M21 निकालना है, M21। तो M21 का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो माने ये वाला आप छोड़िएगा, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम माने ये वाला छोड़िएगा। तो आपके पास क्या हुआ 2 3 6 1, डिटर्मिनेंट कर दीजिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 2, 6 का 3 में करिए 18 इक्वल टू -16। समझ में आ गई बात। ये आपके पास हो गया माइनर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोफैक्टर। उसके बाद हम लोग की बात होगी एडजॉइंट पर, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे करना है, तब फिर इन्वर्स कैसे करना है। ठीक है, देखिए खाली बस देखिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे करते हैं हम लोग। तो कोफैक्टर ऑफ Aij इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Aij या स्मॉल Cij। ठीक है, ये दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाते समय हम कोई भी लिख दिए तो आप डाउट में नहीं होंगे, ये कोफैक्टर है। इसके लिए मेन हमारी फार्मूला जो होती है -1 की पावर i + j इंटू Mij, वेयर Mij इज माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, कि Mij क्या है हमारा, M1 रो और J1 कॉलम का माइनर है। देखिए एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। आपको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक, तो ईच एलिमेंट का निकालिएगा, जैसे फर्स्ट का निकालिएगा ये, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक, -1 के पावर 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो ये 2 है, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू 2 मीन्स 2 हो गया। नेक्स्ट आप A12 निकालते हैं, तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 के पावर 3 इंटू M12। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़िए तो 9 हो गया, यानी -1 इंटू 9 इक्वल टू -9। ये आप करने वाले हैं A21, -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 के पावर 3 इंटू ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया आपके पास 7, तो -1 इंटू 7 इक्वल टू -7। नेक्स्ट करना है A22, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, ये -1 के पावर 4 इंटू ये सेकेंड कॉलम छूट जाएगा, सेकेंड कॉलम छूटेगा तो 1 है, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये आपका कोफैक्टर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि बुक से जो है अपना रिवाइज कर लीजिए इसको। ठीक, ये आप 12th की बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, यदि BSc की बुक नहीं है तो, यदि है तो बेटर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।